समुंदर का पानी गहरे नीले रंग का था और रात का अंधेरा इसे और भी खौफनाक बना रहा था। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी, जैसे किसी ने चांदी के सिक्के बखेर दिए हों। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे समुंदर कोई राज सुनाने वाला हो। इसी समुंदर में एक पुराना मगर ताकतवर जहाज आहिस्ता आहिस्ता लहरों को चीरता हुआ जजीरा मोरेन के करीब पहुंच रहा था। इस जहाज का नाम आतिशबाद था। यह कोई आम जहाज नहीं था। यह समुंदर के सबसे ज्यादा खतरनाक और चालाक डाकू कैप्टन रियान जफर का जहाज था। कैप्टन रियान जफर का नाम सुनकर ही लोगों के चेहरे जर्द पड़ जाया करते थे। उसने अपने हाथों से बेशुमार जहाज लूटे थे, कई कले जलाए थे और बेशुमार खजाने अपनी खुफिया पनागाहों में छुपा रखे थे। मगर एक खजाना ऐसा था जिसकी इसे बरसों से तलाश थी, जल परी का खजाना। रियान के हाथ एक पुराना नक्शा लगा था जो उसके वालिद ने मरते वक्त उसे दिया था। इस नक्शे में एक ऐसे जजीरे का जिक्र था जो आम नक्शों में दर्ज नहीं, और वहां एक ऐसा खजाना दफन था जिसकी हिफाजत एक जल परी कर रही थी। रियान हंसा। जल परी? ये सिर्फ बच्चों की कहानियों में होती हैं, मगर अगर यह खजाना सच में मौजूद है तो मैं उसे जरूर पाऊंगा। उसके मल्ला खामोश थे, उनके चेहरों पर परेशानी और खौफ था। वो जानते थे कि कैप्टन का जुनून खतरनाक था और ये सफर मामूली नहीं होगा। उधर समुंदर की गहराइयों में वो नीली रोशनी तेजी से हरकत कर रही थी। पानी के अंदर एक नर्म सी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी के दिल की धड़कन हो। इस रोशनी के मरकज में एक खूबसूरत मखलूक तैर रही थी, लंबे नीले बाल, चमकदार आंखें और मछली जैसी दुम। वो थी जल परी नीरा। नीरा सिर्फ एक जल परी नहीं थी, वो अपने कबीले की आखिरी निगहबान थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जजीरा एलॉन के राजों की हिफाजत करे जहां पर वो खजाना दफन था। वो जानती थी कि इंसानों का लालच अब दोबारा उनकी दुनिया में कदम रख चुका है। वो आ रहा है। नीरा ने आसमान की तरफ देखा, और इस बार शायद मैं उसे रोक ना सकूं। सुबह सूरज निकल चुका था, मगर जजीरा मोरेन के आसमान पर हल्की धुंध अभी तक छाई हुई थी। समुंदर पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर नीचे उसकी गहराइयों में कुछ बेचैन था, जैसे कोई कदीम राज बेदार हो रहा हो। कैप्टन रियान जफर अपने जहाज आतिशबाद के अरशे पर खड़ा था। उसकी नजरें दूर जजीरे के साहिल पर जमी थीं, जहां दरख्तों के बीच कहीं खजाने का राज छुपा हुआ था। उसका हाथ अब भी उसके पुराने नक्शे को थामे हुआ था, जिसके किनारे फट चुके थे, मगर स्याही अब भी राज समोए खड़ी थी। क्या हम वाकई वहां जा रहे हैं? एक मल्लाह ने आहिस्ता आवाज में दूसरे से कहा। अगर वो जलपरी वाकई मौजूद है तो? दूसरा लरजते हुए बोला। खामोश रहो, कैप्टन सब कुछ सुनते हैं। रियान ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लफ्जों में बयान ना हो सके, जैसे वो सिर्फ खजाना नहीं, कोई इंतकाम या अधूरा वादा पूरा करने जा रहा हो। लंगर डालो। रियान की आवाज समुंदर पर गूंजी। जहाज की जंजीरें गरजती हुई पानी में गिरी और आतिशबाद साहिल के करीब रुक गया। जमीन पर कदम रखते ही रियान ने एक अजीब सा झटका महसूस किया, जैसे जमीन ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। हवा बदल गई, परिंदे खामोश हो गए और फजा में एक पुरस्रार सी सनसनाहट फैल गई। जजीरा मोरेन कुदरती हुस्न से भरपूर था, मगर इसके अंदर एक वहशत छुपी हुई थी। दरख्त बहुत पुराने थे, जैसे सदियों से किसी राज के गवाह हों। हर तरफ सरसब्ज झाड़ियां, कांटेदार बेलें और ऐसी खुशबू जो न दिलकश थी न खुशगवार, बस एक अनोखी सी खुशबू थी। रियान के साथ उसका वफादार साथी बल्ली खान भी था, एक पुराना बलोच जो रियान के साथ कई जंगें लड़ चुका था। ये जगह अजीब सी लगती है कैप्टन, बल्ली खान ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। यही तो असल खजाने की पहचान है बल्ली, रियान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आसान जगह पर कभी असली खजाना नहीं छुपाया जाता। दूसरी तरफ समुंदर के नीचे नेरा बहुत बेचैन थी। उसने पुराने जादुई कमल के फूल से रोशनी निकाली और अपने कबीले की बड़ी बुजुर्ग आमा राहीला को बुलाया। इंसान जजीरे पर पहुंच चुके हैं, नेरा ने कहा। उनका लीडर वही है जिसका साया मैंने ख्वाब में देखा था। आमा राहीला ने आंखें बंद करके सांस लिया और कहने लगी, तो वक्त आ गया है। वो खजाना सिर्फ ताकत का नहीं, हमारी रूहों का मुहाफिज है। अगर वो इंसान उसे ले गया तो समुंदर हमेशा के लिए हमसे रूठ जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा, नीरा ने कहा। नहीं, आमा राहीला ने सख्त लहजे में कहा। उसे पहचानना होगा, तभी तुम फैसला कर सकोगी कि वो दुश्मन है या कुछ और। जजीरे के अंदर अंदरूनी जंगल में दाखिल होते ही रियान और उसके साथियों ने वो रास्ता इख्तियार किया जो नक्शे पर दिखाया गया था।
मगर हर कदम के साथ रास्ता बदलता हुआ महसूस होता, जैसे कोई नजर ना आने वाली कुव्वत उनकी रहनुमाई कर रही हो, या फिर हो सकता है ये उनके जहन का धोखा हो। एक जगह वो रुके। सामने जमीन पर पत्थर की एक बड़ी तख्ती रखी जिस पर किसी पुरानी जबान में कुछ लिखा हुआ था। रियान ने नक्शे के एक कोने को गौर से देखा। वहां वही अल्फाज नक्श थे जैसे किसी ने बहुत पहले इसे जानकर शामिल किया हो। इस तख्ती पर लिखा है, जो सच की तलाश करे वो अपना चेहरा पहले पहचाने। बली खान ने हैरत से पूछा, इसका मतलब क्या है कैप्टन? ये सिर्फ खजाने की बात नहीं, ये आजमाइश की बात है। कुछ ऐसा है जिसे हम मुकम्मल तौर पर छू नहीं पा रहे। सुबह का सूरज जजीरे मोरीन के ऊपर चमक रहा था, मगर इसकी रोशनी इस पुरस्रार फजा को मुकम्मल तौर पर छू नहीं पा रही थी। जंगल अब मजीद घना हो चुका था और रियान के साथी हर कदम पर ज्यादा मोहतात हो गए थे। झाड़ियों के पीछे कुछ छुपा हुआ महसूस होता, जैसे जजीरा उन्हें खुद अपनी गहराई में खींच रहा हो। कैप्टन रियान, बल्ली खान और 3 दूसरे साथी अब उस नुक्ते पर पहुंच चुके थे जहां नक्शा खत्म हो रहा था, मगर नक्शे के आखिरी सिरे पर एक दायरा खिंचा हुआ था और साथ ही एक जुमला दर्ज था, दरवाजा जो खुलता नहीं, सिर्फ उसके लिए खुलता है जो अंदर पहले से मौजूद हो। बल्ली खान ने नक्शा उल्टा सीधा करके देखा तो वो बोल उठा कि ये तो पक्की कोई जादुई बात है। कैप्टन, हम तो बाहर खड़े हैं, अंदर कहां से आए? रियान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने बैग से वो लकड़ी का छोटा सा बॉक्स निकाला जो उसके वालिद ने मरते वक्त दिया था। ये बज़ाहिर बेकार चीज थी, मगर आज वो कुछ और ही महसूस हो रही थी। उसने जैसे ही बॉक्स को पथरीली दीवार के करीब लाया और जमीन हल्की सी कांपी, फिर अचानक दीवार में एक लकीर सी उभरी, जैसे किसी ने छुपी हुई दर्ज पर उंगली फेर दी हो। आहिस्ता आहिस्ता एक पोशीदा दरवाजा सामने आ गया, पत्थरों से बना हुआ, मगर दरमियान में किसी जलपरी की शबी कंधा थी। ये रहा वो दरवाजा। रियान की आवाज सरगोशी जैसी थी। दूसरी तरफ नीरा ने जजीरे के अंदर बने जादुई कुएं से झांका। ये कुआं आम पानी का नहीं था, इसमें देखने से इंसानों की दुनिया के राज दिखाई देते थे। उसने रियान और उसके साथियों को दरवाजे के सामने देखा। वो अंदर दाखिल ही होने वाले हैं। उसके साथ एलिया नामी एक नौजवान जलपरी भी थी जो नीरा की सबसे करीबी दोस्त थी। अगर वो दरवाजे के अंदर चले गए तो हमें रोकना होगा, एलिया ने कहा। नीरा ने सर हिला दिया। मैं चाहूं भी तो इसे अब रोक नहीं सकती। कुछ तो है इसमें, जैसे वो जजीरे का हिस्सा पहले से हो, या शायद वही है जिसका जिक्र पेशगोई में था। नीरा ने चौंक कर देखा। नहीं, वो दुश्मन है, डाकू है, इंसान है, मगर उसके दिल में जो बेचैनी थी वो नफरत से नहीं, किसी और चीज से पैदा हो रही थी। जैसे वो रियान को पहले से जानती हो, किसी और जिंदगी में, किसी और शक्ल में। रियान ने लकड़ी की छोटी चाबी बॉक्स में से निकाली और दरवाजे के बीच में मौजूद सुराख में डाली। एक गरजदार आवाज के साथ दरवाजा खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, मगर एक हल्की नीली रोशनी दूर किसी कोने से चमक रही थी। सब खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर हैरान कुन था। एक गार जैसा कमरा जिसकी दीवारों पर पानी की लहरों के निशान थे, जैसे ये जगह खुद जिंदा हो। दरमियान में एक सुतून था जिसके ऊपर एक शीशे जैसा क्रिस्टल रखा था, जिसके अंदर कुछ घूम रहा था, जैसे कोई रूह या याद। बल्ली खान ने करीब जाकर देखा। ये क्या चीज है? रियान ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को छूना चाहा, एक धमाके से नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अचानक सब कुछ गायब हो गया, न सुतून, न गार, न क्रिस्टल। रियान अब एक बिल्कुल नई जगह पर खड़ा था। ये एक खाली मैदान था जहां आसमान नीला नहीं बल्कि गहरा बनफशी था। हवा में सितारे तैर रहे थे और जमीन शफ्फाफ शीशा लग रही थी। रियान ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई साथ ना था। तुम आ गए, एक आवाज आई, नर्म, मध्यम, मानूस। रियान ने चौंक कर सामने देखा। वहां नीरा खड़ी थी, मगर वो वही जलपरी नहीं थी। वो इंसानों जैसी लग रही थी, सादा सफेद लिबास में, आंखों में उदासी और आंच। ये कहां हूं मैं? रियान ने पूछा। तुम अपनी रूह के अंदर हो रियान, नीरा ने कहा, और मैं तुम्हारी याद हूं। रियान ने एक कदम पीछे हटाया। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। हम पहले भी मिल चुके हैं, मगर तुम वो नहीं थे जो अब हो।